अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरा माज़त और मैं को मेज़बान सुल्तान शाह। आज प्रोग्राम में बात करेंगे ट्रैफिक कवानीन पे। ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने एक मरतबा फिर ये फैसला किया है कि हेलमेट पर कैंपेन की जाएगी। लोगों को बताया जाएगा कि ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद किया जाए। अगर अदाद-ओ-शुमार की बात कर ली जाए तो रवां साल 5,40,000 के करीब अफराद यानी मोटरसाइकिल सवारों के चालान किए गए हैं जो ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हैं। लेकिन इसके बावजूद ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी मुसलसल जारी है। चालान इसलिए किए जाते हैं ताकि लोगों को ये आगाह किया जा सके और ये वार्निंग के तौर पर बताया जा सके कि आपने ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करना है। हमने कई प्रोग्राम्स किए, चाहे वो वनवे की खिलाफ वर्जी हो, सीट बेल्ट ना लगाना हो, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल हो, हेलमेट का इस्तेमाल ना करना हो, तमाम तर इश्यूज़ पे प्रोग्राम किया और साथ साथ ये आगाही देने की कोशिश की कि खुदारा अपनी और अपने अतराफ़ में सड़क पे गुजरने वाले लोगों की ज़िंदगी को महफूज बनाने के लिए खुदारा ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करें। आज फिर यही करने की कोशिश करेंगे, लोगों से बात भी करेंगे जो ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और साथ साथ उनको गाइड करने की भी कोशिश करेंगे कि वो ट्रैफिक कवानीन के पर अमल दरामद करें। हमारे साथ DSP ट्रैफिक जिनके पास SP सिटी ट्रैफिक का भी चार्ज है, शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात कर लेते हैं। एक तो यहाँ पे अभी ट्रैफिक वार्डन्स ने रोकना शुरू कर दी है। शहजाद साहब कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है। ज़्यादा चालान कर दिए एक साल में? नहीं, ये तो हमारी क्योंकि कैंपेन का हिस्सा है इसलिए इस चीज़ के ज़्यादा चालान हुए हुए हैं और हम लोग क्योंकि चाहते हैं कि हमारे लोग जो हैं वो सेफ़ रहें, उनकी सेफ्टी के लिए जो है ये हमारी कैंपेन होती है। क्योंकि आपको पता होगा कि पहले सबसे ज़्यादा जो अमवात होती थी एक्सीडेंट से वो हेड इंजरीज में होती थी और ये एक सर्वे के मुताबिक 83% जो है अब कम हुई हैं, कम हुई हैं इसी वजह से कि ट्रैफिक पुलिस जो है वो हेलमेट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देती है। और अभी भी जो हादसात का डेटा रेस्क्यू डिपार्टमेंट शेयर करता है उसमें सबसे ज़्यादा मोटरसाइकिलिस्ट शामिल है। वो आपकी बात ठीक है। देखें, अब जब आप बात अभी आप कर रहे थे कि इतने ज़्यादा चालान, तो अगर आप ये देखेंगे लाहौर के अंदर मोटरसाइकिलें कितनी चल रही हैं तो वो इस वक्त 35 लाख से ऊपर जो है वो मोटरसाइकिलें चल रही हैं। तो इतनी मोटरसाइकिलें चलने के बाद एट दी एंड जो मैं आपको डाटा बता रहा हूँ उसमें 83% जो है वो कमी हुई है हेड इंजरीज पे। ये डॉक्टर्स की एक सर्वे रिपोर्ट है। तो हमारी कोशिश है कि हर बंदा जो है वो कानून की पासदारी करे, अपनी सेफ्टी करे, अपने बच्चों की सेफ्टी करे, अपने दोस्तों की सेफ्टी करे और तमाम लोग जो है हेलमेट पहने। ठीक है, यहाँ पे ट्रैफिक वार्डन ने एक भाई साहब को रोक भी लिया है तो इनसे भी बात कर लेते हैं, पूछ लेते हैं। भाईजान कैसे हैं आप? ठीक ठाक। ये बस किधर से आ रहे हैं? ये मैं इधर काम करता हूँ। भाई हेलमेट क्यों नहीं पहना? वो लाना बोल गया, मैं इधर जा रहा हूँ शादबाग बच्चों को लेने, बस वो नहीं याद रहा, मैंने जल्दी से आकर तो मैंने इधर से चलाना। हेलमेट कितना ज़रूरी है? नहीं है, ज़रूरी है, मुझे पता ज़रूरी है। अगर खुदा ना खास्ता कोई हादसा, हाँ जी बिल्कुल आप बच्चों को लेने जा रहे हैं? हाँ जी। तो आप नहीं पहुँच सकेंगे? बस वो सुबह लाना भी कुछ याद नहीं रहा, इस वजह से मैंने रास्ता मेरा उधर है समनाबाद का, लेकिन इधर आना पड़ गया मुझे तो चलान हो गया। तो अब आपका चलान हो रहा है? हाँ चलान हो गया। तो आप पहनेंगे हेलमेट? तो ज़ारे हेलमेट तो है लेकिन आज लाना नहीं याद रहा। इनको आज लाना याद नहीं रहा, लेकिन हेलमेट आपके लिए है। इनके लिए शहजाद साहब वो सामने देखें मोटरसाइकिल वाले भाई साहब ने क्या ज़बरदस्त तरीके से हेलमेट रखे। इनको ज़रा वो रोक रहे हैं जी, इनको ज़रा इसी तरफ ले ताकि ट्रैफिक का फ्लो भी बरकरार रहे। अगर आप देखें कि इन भाई साहब के पास हेलमेट है, ऐसा नहीं कि हेलमेट नहीं है। ये बुरी बात है ना यही कि हेलमेट भी है, रखा भी हुआ है, इस्तेमाल नहीं कर रहे। भाईजान कैसे हैं आप? जनाब ठीक है, बेहतरीन। हेलमेट है इसलिए है पहनने के लिए। तो आपने तो मोटरसाइकिल को पहना दिया। नहीं, मैं पहन लेता हूँ, मेरी कोताही है। मैं क्या करते हैं? मैं वकील हूँ। वकील है जी, यानी पढ़े लिखे आदमी है, पढ़ा लिखा। कानून को भी समझते हैं। जी, वकील हो गए ना, कानून को मुझसे ज़्यादा समझते हैं। बिल्कुल समझता हूँ। भाई ये जो आपने हेलमेट लिया है, ये एक सेकंड, पहनने के लिए। ये देखें ना आपने कैसे ज़बरदस्त किस्म का उसको शीशे पे पहना देंगे, शीशे को कुछ ना हो। ऐसा ही है जनाब, कोताही है हमारी, पहनना चाहिए। आइंदा इंशाल्लाह पहनेंगे। वैसे क्यों नहीं पहना, कोई वजह तो होगी ना? वजह स्किन का थोड़ा सा मेरा मसला है। हाँ, मेरे पास परसेप्शन भी है, डॉक्टर की डिस्क्रिप्शन भी है। आपके पास? है। दिखाते हैं आप? मैं नहीं दिखाऊंगा, टाइम शॉर्ट है, मैंने बहुत दूर जाना है, लाइट ठीक करवा के। नहीं दिखाएंगे, इनको दिखा दें, मुझे ना दिखाएं। चलें आप, थैंक यू सो मच, मुझे बस जाने दें। ये पहना करें भाई, एजुकेटेड है माशाल्लाह, पढ़े लिखे हैं। कह रहे मैं वकील हूँ, मेरे पास स्किन की प्रिस्क्रिप्शन है, तो वो दिखाएंगे तो ही जाएंगे ना, वरना तो इनके चेक करवा दें आप बस।
हर आधे घंटे बाद यूज़ करना पड़ते हैं स्टीरॉइड्स हैं इफ़ यू आर एजुकेटेड क्वालिफाइड यू कैन सी इट्स अ स्टीरॉइड फॉर स्किन फॉर माई प्रिस्क्रिप्शन दिखा दें। या आई कैन नॉट वेयर हेलमेट आई डू हैव प्रिस्क्रिप्शन बट नॉट इन माई फोन That you have it in your phone. Yeah, I need to search it. I don't have time for you. So you need to. It's not about me, sir. ये इन्होंने रोका है। Sir, I wanna go. Why are you? आप मुझे कोई चालान करना चाहें कुछ भी करें आप मेरा टाइम I do have communication studies मैंने मीडिया में मास्टर्स किया है। तो अच्छी I know बात you need me. I know you need some good stories. But please, I really wanna go. You can go. You can go. तो चलान उन्होंने आपका कर Yeah. If they wanna give me चालान, I can. I am willing to pay. No problem. But I had an idea. You need me. You need a story. But I really didn't want you. You had an Waste my idea time. that I need a Yeah, story. You yeah. had an idea that I Yeah. want to show you. But You I had an don't idea wanna- I that don't- I'll bring you on TV. But Yeah, I but don't being a want you learned to- person, you don't have the idea of wearing a helmet. I That's don't- what you're trying to say, no, na? I just wanna try You know how to say- ride a bike. I You know don't want to how to be communicate, on your but you don't know screen. how to wear a helmet. Very nice. चलान उन्होंने करना है, मैंने नहीं I करना। know. I had an idea. You need. ये चले. इशरात साहब पढ़े लिखे आदमी है। यहाँ पे यही एक ड्रॉबैक है कि लोग इस तरह से करते हैं और अपनी सेफ्टी खुद नहीं लेकिन करते। मैंने तो दिखाना है ना, निशानदेही करनी है। वो कहते हैं जी कि आप हमें बस दिखा देंगे। नहीं वो तो फिर आप अंडरस्टूड है कि हर बंदा जो है ना उसका एक अपना व्यू है, अपने स्टाइल में वो बात करता है। फिर ये लाहौर है, लाहौर में तो आपको पता है रंग के बंदे आपको मिलेंगे और ये ट्रैफिक पुलिस की ही मैं समझता हूँ बड़ी बर्दाश्त है। और बर्दाश्त है कि वो हर तरह के बंदे को जो है डील करती है और फिर जो है वो अपना काम करती है। जब आप 8 घंटे किसी एक पॉइंट पे एक जगह पे खड़े रहें जहाँ की इन्वायरमेंट इस तरह की हो कि धूप गर्मी और फिर सर्दियों में बहुत सख्त सर्दी और हर जगह पे यहाँ पे वीआईपी मोमेंट्स भी हैं, यहाँ पे जलसे भी हैं और नफरी भी कम है आपकी। नफरी भी कम है। वो तो चले वो तो ऑलवेज ये चीज़ें रहती हैं। लेकिन सर मैं हमेशा ही प्रोग्राम में मेंशन करता हूँ कि ह्यूमन रिसोर्स ट्रैफिक का बढ़ना चाहिए। इस एनवायरनमेंट में जो हमारा लड़का 8 घंटे सड़क के ऊपर खड़ा होकर काम करता है, अगर आप ये 5 मिनट खड़े हुए हैं, 1 या 2 बंदों के साथ बात की है Temperament तो lose उसके हो बाद जाता है टेम्परामेंट लूज हो जाता है ठीक कह कि रहे हैं। 8 घंटे अपना टेम्पर जो है ना उसको कंट्रोल में रखते हैं। तो ये इनको जो है ना इस पे शाबाश देनी चाहिए और हम लोग देते भी हैं, अप्रिशिएट करते हैं। और हमारा इनको कहना भी यही होता है कि आप लोगों ने हिम्मत से बड़े तामुल से काम करना है और बाखलाक रहते हुए दूसरे लोगों को पहले सलाम फिर कलाम के पे चलना है और फिर आपने काम करना है। अब आप देख ही रहे हैं कि ये हमारे बंदे जो हैं काम कर रहे हैं। लेकिन ट्रैफिक पुलिस एट दी एंड बॉटम लाइन ये है कि ट्रैफिक पुलिस का मोटो ये है कि वो जो है लाहौर के अवाम की सेफ्टी के लिए, उनकी भलाई के लिए वो सारे काम करती रहे जिससे बेहतरी आए, इनको ये सेफ हों। अभी ये सामने आप देखें जी एक मोटरसाइकिल पे बच्चे सारे सवार हैं और ना तो हेलमेट है। एक खातून है वो ड्राइव कर रहे हैं और हेलमेट नहीं पहना हुआ। हेलमेट नहीं पहना आपने? बस ਅਸੀਂ ਨਾ ਰਸ਼ ਕੇ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਗੱਡੀ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਫੌਤਕੀ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਗੋਂ ਰਾਹ ਬੰਦ ਸਨ, ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕੋਲ। हेलमेट क्यों नहीं पाया? ਉਹਦਾ ਚਲਾਨ ਅੱਜ ਭਰੀ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਗਏ ਫੌਤਕੀ ਤੇ ਗੱਡੀ ਹੈਲਮਟ, ਮੈਂ ਰਸ਼ ਕਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈਗਾ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮੰਗ ਕੇ ਫੌਤਕੀ ਤੇ से भी चलान कराते हैं, मोटरसाइकिल से भी चलान ਗਿਆ। ਰਸ਼ ਕੇ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ये तो नहीं है, ये तो ई चलान है, ये ई चलान है। हेलमेट का चलान किधर है? नहीं, ये हेलमेट का चलान नहीं है, ये सिग्नल जंप का चलान है, ये ओवर स्पीड का चलान है। ये हेलमेट का चलान नहीं है, ये ऑनलाइन चलान हेलमेट के नहीं होते। हमारे ई चलान है जो सिग्नल जंप करते हैं और जो ये ओवर स्पीड होती है, ये इधर कोई नहीं। हेलमेट का चलान ऐसे नहीं होता, ई चलान हेलमेट का चलान नहीं है। हाँ, ई चलान तो होता ही नहीं ई हेलमेट चलान पे। हेलमेट का नहीं होता। ये आप सिग्नल जंप करते हैं, ये ओवर स्पीड होती है जब आपकी, तो ये वो चलान है। ये कितना फाइन है आपका? नहीं, ये हेलमेट का चलान है। ये देखें ड्राइवर ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है कि हेलमेट का चलान। अच्छा, ये मोटरवे पुलिस का चलान है। अच्छा, तो आप क्या करने गए थे मोटरवे पे? ਫੌਤਕੀ ਤੇ ਗਏ थे ना, इसलिए हम यहाँ रश फिर आपने कहा मोटरवे पे चलते हैं। सॉरी चले वहाँ पे इधर भी चलान गलती, होगा, यहाँ चलान पे होगा भी। इधर। आईडी कार्ड दे, चलान होगा, मेहरबानी कर चलान थोड़ा कर दूंगा, बहस नहीं करनी। चलान थोड़ा कर देगा वो। बहस नहीं करें, चलान थोड़ा कर दूंगा। 1.5 लाख का 1,90,000 का 125 ले लेते हैं। इतनी जहमत नहीं करनी कि एक हेलमेट भी ले लीजिए। तो मंगे ही होएगा तो हेलमेट भी मांग लेंदे। ਹੈਲਮਟ ਆਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਮੰਗਣ ਦੇ जिंदे को तो मोटरसाइकिल मंगी है। ਉਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਲਮਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਲੱਗੇਗਾ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਲਮਟ ਪਾਣਾ ਹੋਇਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਸੀ ਹੈ ਤੋਂ ਘਰੇ ਅਭਿਆਸ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ Sorry. ਪਤਾ नहीं हेलमेट पाना जरूरी है जी जरूरी जरूरी है ना जी जी ये थोड़ा सा चलान मैंने किया आपको 200 का, ये पे कर दें जायज़ कैश इजी पैसा, वो सामने शॉप है, आपने जायज़ कैश से इजी पैसा दें, ये आप बैंक के ऐप से करें और चले जाएं। चलान मैंने थोड़ा सा किया आपको, थोड़ा चलान कर दिया उसने आपका कितना 200 रुपए का। ये आप गुफ्तगू सुन रहे हैं भाई साहब की, और ये आए हैं अभी एक और ये ट्रैफिक वार्डन जो है कैंपेन इनकी चल रही है, मुख्तलिफ लोगों को रोका जा रहा है। जी भाई क्या हो गया? मैं कि जो मुल्क के पाकिस्तान के हालात हैं, जो कुछ हो रहा है, बेरोज़गारी, ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही। सही कह रहे हैं आप। इसका मतलब हम कानून तोड़ना शुरू कर दें, हेलमेट ना पहने, नहीं अपनी हेलमेट जान का ख्याल ना करें, किसी दूसरे की जान का ख्याल ना सर करें। कानून है कहाँ? गरीब आदमी के लिए सब कानून है, अमीर आदमी के लिए कोई कानून नहीं कानून बना। खत्म कर दें, आगे कौन सा बना है? गरीब सारे आदमी के बंद लिए कर बने देते हैं, लोगों को रोकना छोड़ देते हैं, मोटरसाइकिल एक दूसरे में लोग मारे, बसें आके लोगों को नीचे दें, खुदा ना खास्ता ये सिलसिला शुरू कर दे। सर सारा कुछ हो रहा है। ये मैं बता अकेला देना। थोड़ी हूँ पाकिस्तान में, हज़ारों कब लाखों कह- लोग इतने हमने कब कहा जिन्होंने बच्चे हेलमेट नहीं पहना, ठीक है ना। मेरा बेटा बीमार था, मैं इमरजेंसी आपको में पता है इसलिए पिछले एक साल में तकरीबन 5,40,000 लोगों का चलान हुआ है, जी तो आप अकेले तो नहीं हैं, ठीक है। सर मैं बता रहा हूँ, मैं इमरजेंसी में हूँ, मेरा बेटा बीमार था, अब मैंने शादरे से लेना उसको, इधर लाहौर होटल लेके आना है, और होटल क्यों लेकर आए? प्राइवेट डॉक्टर उसके पास लेके आना है। कल भी मैं लेके आया था उसके पास। हेलमेट तो पहनते भाई। सर मैं बता रहा हूँ इमरजेंसी होगी, इसलिए ये देखें, ये दुकान पे सामान देना था वो भी नहीं दिया, उसकी तबीयत नहीं ठीक, इसलिए मैं जा रहा हूँ। आपको पता रास्ते सारे बंद हैं, मुझे भी पता है, लेकिन इमरजेंसी थी इसलिए मैं जल्दी से, मुझे घर से फ़ोन आ रहे। वो कह रहे थे मुझे लाइसेंस है आपके पास, आईडी कार्ड, लाइसेंस, कोई भी डॉक्यूमेंट, मेरा मोटरसाइकिल के डॉक्यूमेंट्स, मोबाइल नंबर लिख लें, डॉक्यूमेंट्स हैं कि नहीं है? गाड़ी के कागज़ घर में पड़े हैं, ID मैं कार्ड वगैरह? नमाज मगरिब की पढ़ के आ रहा हूँ, मुझे गलत बयानी की झूठ बोलने की नाम जरूरत बताएं नहीं अपना, क्या है। नाम? मोहम्मद रमज़ान। अगर इनका बेटा वाकई बीमार है और ये सही कसम खा रहे हैं तो इनको एक मौका दे दें। नेक्स्ट टाइम आप वादा करें कि आप हेलमेट पहन के निकलेंगे, मार रोड पे जब भी आएंगे। आपका बेटा बीमार है, आप उसको जाके डॉक्टर के पास लेके जाएं। मैं गलत बयानी नहीं कर रहा, बिल्कुल झूठ बोलो। साफ है, आपका बेटा बीमार है और आप कसम खा रहे हैं, इसलिए आपको छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट टाइम अगर आप दोबारा पकड़ेंगे तो आपको नहीं छोड़ेंगे हम, ठीक है? ठीक है भाई। ठीक है। गुफ्तगू सुन रहे हैं जी आप, और इस वक्त आप किसी भी शाहराह पे खड़े हो जाएं तो आपको बेशतर लोग वो मिलेंगे जो हेलमेट के बगैर हैं, जो हेलमेट की खिलाफ वर्जी करते हैं, हेलमेट नहीं पहनते, और फिर हर एक के पास कम से कम हर दूसरे शख्स के पास इमरजेंसी की बात भी होगी। बहुत से लोग सच भी कह रहे होंगे, बहुत से लोग गलत बयानी भी कर रहे होंगे। ये तो खैर जांचने का कोई पैमाना नहीं है कि कौन शख्स सच बोल रहा है, कौन शख्स झूठ बोल रहा है। पॉइंट ये है कि जब ट्रैफिक कवानीन बनाए जाते हैं तो वो ये देख कर नहीं बनाए जाते कि इमरजेंसी है या इमरजेंसी नहीं है। ट्रैफिक कवानीन इसलिए बनाए जाते हैं कि उन पर अमल दरामद करवाया जाए, और यहाँ पे ट्रैफिक वार्डन्स मौजूद हैं मुसलसल। जो इनकी कैंपेन है जारी है, डाटा ये बताता है कि तकरीबन एक साल में 5,40,000 के करीब जो है वो मोटरसाइकिल सवारों के चलान किए गए हैं। इसमें गाड़ी चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले अफराद शामिल नहीं है, इसमें वो अफराद शामिल हैं जो मोटरसाइकिल चलाते हैं। तो एक साल में इन लोगों के चलान किए गए हैं। और अभी ये एक और भाई साहब को रोक लिया, इनके पास भी हेलमेट मौजूद है। जी बड़े भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। किधर से आ रहे हैं वज़ीराबाद से। और किधर जा रहे हैं? दादा दरबार। सलाम करने जा रहे हैं? जी बिल्कुल। हाज़िरी देने आए हैं? जी बिल्कुल। तो ये हेलमेट आपने मोटरसाइकिल के लिए लिया है? मोटरसाइकिल के लिए लिया है, इधर ही आके उतारा मैंने। मोटरसाइकिल तो नहीं, आपने अपने लिए लिया होगा ना? बिल्कुल आपके लिए, अपने लिए लिया मैंने। आपने बनाया तो मोटरसाइकिल को होगा है। वो इसलिए पहना कि मैं ना असल में मेरी तबीयत नहीं ठीक, मैं साथ मैप यूज़ कर रहा था, तो इसलिए मसला बनता है इसका। हेलमेट पे क्या मैप नजर नहीं आता? मिरर नहीं ना ठीक इसका, मिरर खराब। ऊपर कर लेते हैं। सर जी मिरर ऊपर करके फिर साइड पे इसको भी गाइड करना है मैंने, तो इसको मैप बता देते थे। वो इसको नहीं देखना आता, वो अनपढ़ है। क्या ज़बरदस्त लॉजिक है आपके कि मैंने मैप देखना है, यानी आपने मोटरसाइकिल चलाते हुए फ़ोन भी इस्तेमाल करना है, आपने हेलमेट भी नहीं पहनना, तो आप तो 2 वायलेशन कर रहे हैं।
जो 2 वायलेशन कर रहे हैं। ये आपके अपने लिए फ़ायदा है इस चीज़ का कि आप हेलमेट पहने, आप देख भी रहे हैं फ्री जान को। क्या नाम है आपका? अगर कोई शख्स मोबाइल भी यूज़ कर रहा हो और हेलमेट भी ना पहन रहा हो और मोटरसाइकिल चला रहा हो तो फिर क्या होता है? इसका फिर ये है कि डबल कोड इसका बनता है, लेकिन इसका हेलमेट ज़रूरी है। हेलमेट का इसका ज़्यादा ज़रूरी चालान करना है हेलमेट का। आदमी मोटरसाइकिल कैसे चलेगी भाई? ज़्यादा ज़रूरी है, मोबाइल फ़ोन भी जेब में होना है। वो उसने छोड़ दिया ना, वो कह रहा नहीं है, वो तो अभी हमारे सामने छोड़ा, उसने मैप दिखाया हमें। वो पिछले ने पकड़ा हुआ, पिछले ने पकड़ा हुआ था वो। वैसे बात मशहूर है, रास्ता ठीक बताते नहीं है। इंसानियत भी तो कोई चीज़ है ना। फिर हम आपको रास्ता बताते हैं। नहीं, कोई नहीं बताता ना। मैंने जितने स्टॉप किया, मैंने ट्रैफिक पुलिस वालों से रास्ते पूछे, इन्होंने सही बताया? इन्होंने रास्ते बताए। और मैं शुक्र है आपको, किसी ने तो जिधर इस्तेमाल नहीं हो उधर मैंने अपना मैप यूज़ करना है, उधर मैंने फिर वायलेशन तो नहीं ना देखनी। इसका मतलब है मैं सारी रात लाहौर ही घूमता रहूँ। इसलिए मैंने अपना भी मैंने देखना है, मैंने वापसी भी जाना है। यार देखो लेकिन कितना खतर। सर सॉरी सर, कानून सबके लिए एक है, मैं मानता हूँ। आप इनको भी पकड़े ना, कितने आदमी हैं? हर बंदे को तो नहीं रोका जा सकता ना। कितने लोग लगाए यहाँ पे? वो मुझे बताओ, सामने कितने लोग रखे यहाँ पे? कितने लोग भर्ती करें? ये वही सिलसिला है, चलान हो जाए तो गुस्सा आ गया। हाँ, तो ये तो पहले ये फिर मैं एक दफ़ा दोबारा वही बात करूँगा कि ट्रैफिक पुलिस की हिम्मत है कि सुबह से शाम तक जो है वो खड़ी होके लोगों की वायलेशंस पे समझाते भी हैं और चलान भी ज़ाहिर है करने पड़ते हैं जब कोई स्वेयर वायलेशन करता है तो बहरहाल हमारी तो ख्वाहिश है कि हर बंदा जो है वो रोड सेफ्टी पे अमल करे और अपने लिए, अपने प्यारों के लिए। अगर किसी कौम का डिसिप्लिन देखना है ना तो उसकी रोड ट्रैफिक सेंस देख ली जाए। बिल्कुल इसी हमारे तो यहाँ पे बदकिस्मती से जब पता खबर आती है कि सेफ सिटी कैमरे बंद हो गए तो इशारे टूटना शुरू हो जाते हैं। हाँ, ये बात भी आपकी ठीक है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस जो है जब सेफ सिटी के कैमरे नहीं थे तब भी मैनेज करती थी और अब भी मैनेज कर रही है और अल्लाह का शुक्र है बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर रही है। लोग तो हमारे इसमें अब शहजाद साहब कोई मजीद जिद्दत लाने की ज़रूरत नहीं है। ये तरीके का तो चल रहा है, आपने डिजिटल चलान भी कर दिया, फ़ौरन चलान भी हो गया, ये भी कह दिया कि ऑनलाइन भी पे हो जाए, अब आपको जाना भी नहीं पड़ेगा, आईडी कार्ड भी इकट्ठा नहीं करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी बात यह है कि जब हम बात करते हैं लाहौर ट्रैफिक पुलिस की तो यहाँ पे जिस तरीके से आबादी बढ़ रही है, ये शहर जो है जिस तरीके से बड़ा हो रहा है, यहाँ की ट्रैफिक जो है उसका वॉल्यूम पिछले अगर 20 साल में आप देखें तो 2000 में 4,70,000 था, आज 70 लाख के करीब चला गया हुआ है। ठीक है, अब इतनी ट्रैफिक, रोड वही हैं सवाए 2-4 रोड्स के, कोई नई चेंज नहीं आई भी, लेकिन फिर भी ट्रैफिक पुलिस ने कहीं ब्लॉकेट नहीं होने देते। फ्लो इतना ज़्यादा हो गया हुआ है, लेकिन यही माल रोड है और ट्रैफिक 20 साल पहले भी यही था और अब 20 साल बाद भी वही है और ट्रैफिक 4 लाख, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ब्रेक ले लो, 67 लाख पे चली गई हुई है। 67 बेसिक ट्रैफिक पुलिस की जो बहादुरी है वो ये है कि हम लोग किसी जगह पे ब्लॉकेट नहीं होने देते, ट्रैफिक का फ्लो जो है वो चलता रहता है। इतने जुलूस, जलसे, एहतजाज, हर चीज़ चलती है, लेकिन कहीं लाहौर में ट्रैफिक को जैम नहीं होने दिया जाता। ये हमारी कोशिश है। मैं एक ब्रेक ले लूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो मज़ीद गुफ्तगू जारी रखते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक में एक मिनट फिर आपके प्रोग्राम में कुछ टाइम की कहते हैं बात कर रहे हैं ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पे, लोग हेलमेट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। भाई साहब के पास भी हेलमेट नहीं है जी। जी भाई का हेलमेट नहीं है तो भाई का चलान हो रहा है। और भाई कैसे हैं आप? ठीक है, इधर से आए भी खैर से गज्जू मत्ता से आ रहा हूँ, रास्ते बंद है, इस वजह से इधर से आया हूँ मैं। मत्ता से यहाँ तक कौन से रास्ते? बगैर हेलमेट के हैं गज्जू मत्ता। क्या करते हैं मैं आप? ड्यूटी से आ रहा हूँ अपने। क्या ड्यूटी देते हैं आप? मैं पेंटो की फैक्ट्री में काम सॉरी? पेंटो की फैक्ट्री में काम करता हूँ। पेंटो की फैक्ट्री में काम करते हैं। कितना पढ़े हैं आप? मैट्रिक किया हुआ है। मैट्रिक किया हुआ, यानी समझ बूझ अच्छी रखते हैं, पढ़ भी सकते हैं, नॉलेज पूरा है आपका। मैट्रिक जिसने कर लिया। माजरत बस। ऐसे हेलमेट क्यों नहीं पहना आपने? माजरत सर तो मैं ठीक ना है। मेट्रो पे जाता हूँ, आज बाइक ले गया हूँ रास्ते की वजह से, आज ही बाइक लेकर आए? सिर्फ आज ही ले गया हूँ। तो हेलमेट नहीं है आपके पास? घर पड़ा हुआ है बस, नहीं यार आपने तो मास्क भी पहना हुआ, जो कि बड़ी अच्छी बात है कि अब तो लोग बहुत कम मास्क पहने, मैंने भी नहीं पहना हुआ, लेकिन आपने मास्क पहना हुआ है, अच्छी बात है।
तो आप समझ बूझ रखते तो पहन लिया ना। तो हेलमेट पहले तो जिसने आपको बचाना है। आइंदा इंशाल्लाह पहनूंगा, आइंदा पहनूंगा। चलान तो अब होगा, चलो अब हो जाएगा, फिर मैं भर देता हूँ चलान। लेकिन आप एहतियात करेंगे आइंदा। वो एहतियात करेंगे ये जी चलान आइंदा। हो गया भाई, ये पे कर दें और आप चले जाएं। तरीकेकार बताएं ना हाँ, कैसे बता पे दिया। करना है। ये आपके जायज़ कैसे होगा, इजी पैसा से होगा या आपकी किसी बैंक ऐप से, अदरवाइज जहाँ पे दिल कर करवा लें। ये भाई मेरे जमा करवाएं। वैसे आपका लाइसेंस बना हुआ है? नहीं बना होगा। बना होगा, गड़बड़ा वैसा। बना होगा, घर पड़ा हुआ है। ये भैया जमा करवा दें, आपने जायज़ क्या ऐसे इजी पैसा से। ये बाइक इधर खड़ी रहे, वो जमा करवा के आए सामने, बाइक खड़ी रहे इधर। हाँ इधर साइड आ पे जाए, कर दें इधर आ जाए। ताकि वो सेफ रहेगा। चलें बस। साइड पे कर दें ये जी। एक और भाई साहब को रोके तो फैमिली साथ है, बच्चे भी माशाल्लाह बिठाए हुए हैं। भाईजान कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? क्या काम करते हैं? गाड़ियों का मैकेनिकल। गाड़ियों का काम करते हैं। यानी गाड़ी की समझ बूझ रखते हैं आप? हाँ जी। गाड़ियाँ एक्सीडेंट होके भी आती होंगी आपके पास, आप उनको रिपेयर करते हैं? जी मोटरसाइकिलें भी? जी। नहीं वो गाड़ी बाइक। गाड़ियों। आपने हेलमेट क्यों नहीं पहना? किधर से आ रहे हैं आप? ये साथ ही साथ किधर से? पिछले पिछले दिन पिछले से ये साथ। और जा किधर रहे हैं? ससुराल। ससुराल। अरे वाह माशाल्लाह, ससुराल जा रहे हैं आप। तो हेलमेट तो पहन के जाते हैं, या भाभी ने मना कर दिया था कि ससुराल जाने हैं बाल ख़राब हो जाएंगे? सही बताना है। नहीं पहन के जाता हूँ मैं, मेरे काम बच्चे आपने बिठाए पे हुए काम हैं। पे भी जाता हूँ तो पहनता हूँ। ससुराल जाते हुए क्यों नहीं पहन रहे? ये अब पहनूंगा। बालों का मसला है नहीं नहीं वैसे यार। वो बंदा जाता है ना ससुराल तैयार होके, भाभी ने शर्त रख दी होगी कि आज हेयर स्टाइल सही करके जाना है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है नहीं। तो वैसी भूल है हाँ जी। तो ज्यादती है। वैसे तो आपको बच्चों के लिए भी हेलमेट ले लेना चाहिए। आप मोटरसाइकिल पे जाते हैं और आपके सही। माशाल्लाह 1 2 3 बच्चे और एक भाभी। एहतियात तो करनी है ना। देखिए आप मैकेनिक हैं, आपको पता है कि गाड़ियाँ हिट होती हैं, तो ये भी पता है मोटरसाइकिलें भी हिट होती हैं। गाड़ी वाला जी, तो जी, फिर बिल्कुल। शायद बच जाता है, मोटरसाइकिल वाला बड़ी मुश्किल से बचता है। ऐसे सही कह रहे हैं। सही कह रहा हूँ ना? हाँ जी, आइंदा याद करेंगे। भाई साहब ससुराल जा रहे हैं। भाईजान आपके पास लाइसेंस, आईडी कार्ड, कोई भी डॉक्यूमेंट्स है गाड़ी का? आईडी कुछ कार्ड भी नहीं है। आईडी कार्ड है। ससुराल जाने के लिए कोई कम डिस्काउंट हो सकता है? नहीं कह रहे भाई, ये जान का खतरा है, हेलमेट बहुत ज़रूरी है। बच्चे भी माशाल्लाह बिठाए हुए हैं और इनको भी हेलमेट बनाना चाहिए असूली तौर पे। असूली तौर पर बच्चों के लिए भी छोटा हेलमेट होता है, वो भी होता है ना छोटा हेलमेट। भाई आइंदा पहनेंगे हेलमेट। इंशाल्लाह। आपने तो जिद नहीं की नहीं कि हेलमेट ना पहने बाल खराब हो जाएंगे? नहीं नहीं। हेलमेट पहनाना चाहिए ना बच्चों के लिए भी, इन्हें कहीं लें हेलमेट। और ये भाई साहब का चलान हो रहा है। एक और भाई को रोक लिया जी। भाईजान कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। किधर से आ रहे हैं? हम ज़रा काम गए थे, गुजरावाला से आए हैं। आप हैं गुजरावाला के या लाहौर के? नहीं, गुजरावाला के हैं, यहाँ फैक्ट्री काम से आए हैं। तो भाई हेलमेट क्यों नहीं पहना? गुजरावाला से आप आ रहे हैं, हेलमेट के बगैर ही आ गए। और गर्मी बहुत है जी, इसलिए नहीं पहना, और तो कोई वजह नहीं है। हर कमाल आदमी हो यार। अब गाड़ी भी आहिस्ता चलाते हैं, हम तेज़ नहीं चलाते, आराम आराम से आ रहे हैं। आप अच्छे चलाते होंगे, जी। लेकिन क्या वो गारंटी है कि तराब इतने लोग चला रहे नहीं, हैं? पहनना चाहिए, गलत बात है, लेकिन हमारे पास एक दो है भी नहीं था, दूसरे नंबर पे हम आहिस्ता गाड़ी चलाते हैं, इसलिए। यार ये पहला बंदा मिला है जिसने सच बोला कि हमारे पास है ही नहीं था। ये भाईजान ज़बरदस्त बात आपने की है कि आप पहले बंदे अभी तक मिले जिसने कहा यार मेरे पास है ही नहीं हेलमेट। आप गुजरावाला में पहनता नहीं, कोई रेगुलर नहीं, कोई भी नहीं पहनता। कुछ है, मेरा ख्याल है 5-10% पहनते हैं, बस। ज़्यादातर वैसे ही घूमते हैं, तो इसलिए वो बड़ी गलत बात है यार। गलत बात तो है, लेकिन चलाने का भी होता है ना कि जो हम आहिस्ता चलाते हैं, तो इसलिए ये हम गुजरावाला नहीं के बट समझते। हैं, गुजरावाला गुजरावाला के बट हैं ये। लेकिन बट तो सही है, हेलमेट तो पहने। पहनना चाहिए सर, पहनना चाहिए ना। पहनना चाहिए। देखिए आप अच्छी चलाते होंगे मोटरसाइकिल, एहतियात से चलाते ही है। होंगे, लेकिन खुदा ना खास्ता कोई दूसरे की गलती हो सकती है। ऐसे ही है, पहनना चाहिए सर। ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अजीज़ है, खूबसूरत है, इससे और ज़्यादा खूबसूरत बना। ये हेलमेट का इस्तेमाल किया करें, ये आदत बना लें, जो कि गुजरावाला में भी अपने दोस्तों को कहीं हेलमेट पहने, इंशाल्लाह ज़रूर बोलूँगा। क्योंकि ये तो नहीं ना कि लाहौर में एक्सीडेंट होएगा, गुजरावाला में खुदा ना खास्ता नहीं होगा। ये तो नहीं, अल्लाह ना इंशाल्लाह करे, कहीं भी नहीं होना चाहिए, बोलेंगे सर ज़रूर, लेकिन कहीं भी हो सकता है। ऐसे ही है। चलन जी इनका चलान हो रहा है। और यहाँ पे अगर बात कर ली जाए ज़्यादा शुमार की, तो एक मतलब फिर आपको बता रहा हूँ कि 5,40,000 अफराद का एक साल में मोटरसाइकिल सवारियों का चलान किए गए हैं। और उसके बावजूद ट्रैफिक डिपार्टमेंट ये दावा कर रहा है कि ज़्यादा शुमार ये कहते हैं कि 83%
जो है वो डिक्लाइन आया है ट्रैफिक जो हादसात हैं जिसमें हेड इंजरीज होती हैं उसमें डिक्लाइन आया है। लेकिन अगर आप आदाद-ओ-शुमार की एक तरफ बात कर ली जाए और ऑन ग्राउंड सिचुएशन की बात कर ली जाए तो आपको बड़ी तादाद में अभी भी लोग ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए जिसमें हेलमेट का इस्तेमाल ना करना शामिल है वो बड़ी तादाद में आपको नज़र आता है। आप किसी एक इशारे पे चंद मिनटों के लिए खड़े हो जाएं तो आपको यही नज़र आएगा कि जो वार्डन्स हैं वो तो मौजूद हैं, तैनात हैं, इशारे चल रहे हैं, लेकिन लोग जो है वो खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, हेलमेट का इस्तेमाल नहीं कर रहे। अभी भी अगर आप देखें तो ये कई लोग आपको नज़र आएंगे। अभी चंद मोटरसाइकिलें सिर्फ यहाँ पे मौजूद है तो 1 2 3 वो कोने में चार अफराद तो फ्रंट पे आपको नज़र आ गए, 5 हो गए, 6 हो गए, 2 अफराद और निकले। अब एक भाई साहब ने नीचे से हेलमेट निकाल लिया है तो उनको माइनस अगर कर दिया जाए, वैसे माइनस करना नहीं चाहिए क्योंकि ये हेलमेट इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। तो ये बेसिक अफराद तो आपको यहाँ पे ही नज़र आ गए जो हेलमेट का इस्तेमाल नहीं कर रहे। और आप ये सिर्फ एक चौराहे की बात हो रही है, लेकिन जो है ये देखिए बुज़ुर्ग शहरी जा रहे हैं, हेलमेट का इस्तेमाल नहीं कर रहे। दीगर लोग हैं, नौजवान हैं, वो हेलमेट का इस्तेमाल नहीं कर रहे। आपको तमाम लोग जो फैमिली के साथ मौजूद हैं वो हेलमेट का इस्तेमाल नहीं कर रहे। ये एक और भाई साहब है। भाईजान कैसे हैं आप? शुक्र लगा भाईजान, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। बाइक बंद कर दें, पेट्रोल तो बड़ा महंगा है, ज़ाया होगा। कोई गल किधर से आ रहे हैं? दुकान से। किधर है दुकान आपकी? इधर सबने रोड पे। किस चीज़ की दुकान है? स्क्रैप की। और जा किधर रही हैं? अपने घर में। घर किधर है आप? शदरे। सदरे? हाँ जी। तो हेलमेट क्यों नहीं पहना? हेलमेट टूट गया यार। किस तरह? वो स्क्रैप का काम होते कोई पीस डिग गया, टूट गया है। हकीकत है टुटिया, कहते लिया खा देना भाई ने। इसी डिग गया? कदों डिग गया? मूँह वाला साइड देगी और सिर तो बजा तो इस टूट गया है। कदों डिग गया? कल ही टुटे है? कल ही टूट गया। ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਪਰ ਨਵਾਂ ਹੁਣ ਲੈਣੇ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਲੈ ਲੈਣਾ ਨਵਾਂ। ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਲੈ ਲੈਣਾ ਮਾਰਕੀਟ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਲਮਟ ਲੈ ਲਈਏ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਭਾਵੇਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮਾਰ ਰੋਡ ਤੇ ਹੈਲਮਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਚੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਤੋਂ 18-20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਹੈਲਮਟ ਪਾ ਕੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ, ਹੈਲਮਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਚਲਾ ਰਹੇ। आपने बच्चे भी बिठाए हुए हैं दो, ये छोटे हेलमेट भी आते हैं बच्चों के, पता है? ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਆਣਾ। ਅੱਜ ਵੈਸੇ ਆਇਆ, ਸਕੂਲੋਂ ਛੁੱਟੀ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਆਏ ਲਗੇ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਆਣਾ ਵਾ ਤੇ ਹੈਲਮਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। कह जी मैं हेलमेट के बगैर सफ़र ही नहीं करता। हेलमेट टूट गया है, हेलमेट हकीकत है टूट गया। कहते तो मैं वापसी जाके ले आके बखा देता हूँ उधर। अभी आपके पास आईडी कार्ड, गाड़ी का डॉक्यूमेंट्स हैं अगर हैं? आईडी कार्ड तो नहीं है, गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स? हाँ जी किताब है। मेरा हेलमेट कल ही टूटा है। मेहरबानी कर चलो भाई, अगो हेलमेट तो बगैर मार रोड से सफ़र कर दो और किया भी नहीं अल्लाह की मेहरबानी। शायद वो सच कह रहे हो कि मेरा वाकई कल टूटा है। ये भाई कह रहे हैं कि कल ही टूटा है, पक्की बात है? पक्की बात है भाई, वादा करते हैं आप कि मैं भी जाके ले लूँगा। सर हूँ लाहौर होटल किस वास्ते इधर भी जा सकते हैं, दरबार वाली साइड तो भी। देखिए आप जाते भी तो यार शदरे बड़ा दूर जाते हैं और बड़ी ट्रैफिक से गुजर के जाते हैं आप। जी सर, हेलमेट तो बगैर जाते भी नहीं हम। हकीकत है जाते भी नहीं हेलमेट तो बगैर। हेलमेट पहन के इधर आते हैं, हेलमेट पहन के जाते हैं। ये टूट के वजह से एक दिन का वकवा बढ़ गया है बस। अभी लेते हैं नया इंशाल्लाह। कल ये भाई देख लें, हेलमेट मेरे सिर पर होगा जी कल। चलें ठीक है, अगर आप वादा करते हैं लेते हैं जाके तो फिर आपको वार्निंग दे दी जाती है, वरना जो आपका चलान। मेरा घर में दरबार वाली साइड तो जाना है। ठीक है, वार्निंग आप हेलमेट ज़रूर लीजिएगा। ठीक है सर, लेना अपने लाभ। अभी होने ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये वो ज़रा पीछे दिखाएं जी, मोटरसाइकिल वाले ने देखा कि शायद हम आ रहे हैं तो वो इशारा तोड़ के भाग गए कि क्योंकि हेलमेट का इस्तेमाल वो नहीं कर रहे थे। ये भी एक प्रॉब्लम है कि जहाँ पे कवरेज की जा रही होती है वहाँ पे अगला डर ये होता है कि ये रोक लिया जाएगा, चलान कर दिए जाएंगे। और फिर ये होता है कि एक तो वायलेशन की जाती है हेलमेट ना पहनने की, और साथ ही इशारा तोड़ के भी एक वायलेशन कर दी जाती है। यानी सिग्नल की खिलाफ वर्जी करना भी एक बहुत बड़ी वायलेशन है। खुदा ना खास्ता एक तो आपने पहले हेलमेट नहीं पहना और उसके बाद जब आप सिग्नल ब्रेक करके निकलते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी को मज़ीद ख़तरे में डाल देते हैं, ये सोचे बगैर कि मेरा चलान हो जाएगा 200 रुपये का। लेकिन
आप ये नहीं देखते कि खुदा ना खास्ता अगर आपको कोई हादसा पेश आ जाए, या आपको कोई गाड़ी या तेज़ रफ्तार मोटरसाइकिल ही या कोई रिक्शा या कोई ट्रक या कोई बस आके हिट कर दे, तो आपका कितना बड़ा नुकसान होगा। ये सारी सिचुएशन समझते बूझते हुए ये गलती की जाती है। इसको नादानी नहीं कहा जाएगा, इसको कोताही भी नहीं कहा जाएगा, इसको समझ बूझ रखते हुए जानबूझ के ऐसी गलती जिससे आप दावत देते हैं हादसे को, वो कहा जाएगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी हमारे साथ। नाज़रीन, ब्रेक बैक में तो फिर आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं लाहौर शहर में ट्रैफिक कवानीन पे अमल दरामद की और उसकी खिलाफ वर्जी जारी है। कैंपेन लॉन्च की गई है हेलमेट की। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये हेलमेट आपने माशाल्लाह लिया हुआ है। हाँ जी, मोटरसाइकिल के लिए लिया था? बिल्कुल अपने लिए नहीं लिया? लिया हुआ है, वो स्लो ही आ रहे हैं, गर्मी है इसलिए उतारा हुआ है। बाकी मैं ये सर्दी फिर उधर रख देता हूँ तो आगे कोई कच्चा कुछ छपा लेना मैं। सही कह रहे हैं आप। सिर्फ गर्मी की वजह से इसलिए रखा हूँ, पहनता हूँ मैं। आपने कहा मैं स्लो आ रहा हूँ, तो बाकी सब भी स्लो आ रहे हैं, गारंटी है आपको? मुझे अपना पता, किसी और का नहीं पता। नहीं पता ना? हाँ। आप स्लो जा रहे हैं, खुदा ना खास्ता कोई तेज आके आपको हिट कर सकता है। बिल्कुल, अभी ऑफिस से निकला हूँ, मौसम अच्छा था इसलिए रखा हुआ। अभी आप कह रहे हैं गर्मी है, गर्मी अब आप भी कह है रहे हैं ना। मौसम अच्छा है। हाँ, तो बाहर निकला हूँ तो हवा लगी है ना। हेलमेट पहनना चाहिए नहीं पहनना? वो तो अभी हादसा पेश आया है। ये सामने आप देखें कि अभी हम जहाँ पे बात कर रहे हैं खिलाफ वर्जी की, वहाँ पे अभी हादसा पेश आया और इसी की बात की जाती है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। आप गाड़ी सीधी करके बाइकें सीधी करना शुरू हो गए हैं। हाँ जी, गाड़ी हिट करके बाइकें सीधी करना शुरू हो गए हैं। तो क्या करता, नीचे गिरी थी ना, सीधी करता। अच्छा, वो भी नीचे गिरी थी? हाँ जी, वो नीचे गिरी थी, उसको उठा के साइड पे किया। वन में आ रहे हैं, वन में आ रहे हैं, स्पीड भी देख लें। नहीं नहीं, स्पीड मेरे ख्याल में 10 से ज़्यादा नहीं थी। वो बहुत स्पीड से आ रहे थे, वो तेज़ आ रहे थे। मैं तो बिल्कुल साइड पे था। वो तो ठीक आ रहे थे ना, वो ज़्यादा स्पीड से आए हैं। मैं उनको हारन भी दे रहा हूँ, मेरी 10 से ज़्यादा स्पीड नहीं थी। आप वन वे आ रहे हैं? हाँ जी, वन सर्विस रोड से मैं इधर से मैं वन वे है। ये वन वे है भाई। आगे किधर जाएंगे आप? मर्जी स्पीड में वो आगे आप किधर जाएंगे? आगे ये तो वन में आगे शुरू हो गए, यहाँ से भी वन में शुरू हो गया। हाँ ठीक है, मैं मान रहा हूँ वन वे चेक करवा देना भाई साहब। लाइसेंस है मेरे पास। और उनको दे लाइसेंस चेक करवा के आप उनको देख लें पहले। हाँ ठीक है, मैं आप लाइसेंस चेक करवा दें पहले। आप लाइसेंस आईडी कार्ड दे दें अपना। ये भाई साहब यहाँ पे आ रहे हैं। इन बाइक वालों ने हेलमेट पहना हुआ था जी? भाई साहब का अभी एक्सीडेंट हुआ जी, और ये गाड़ी ने हिट किया मोटरसाइकिल के पास। इनके पास हेलमेट मौजूद था, लेकिन हेलमेट का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था। हेलमेट मौजूद था और यही वजह है कि इंजरी जो हो रही है वो हेलमेट ना पहनने की वजह से हो रही है, क्योंकि ये नीचे गिरे हैं। और अगर हेलमेट का इस्तेमाल होता, क्योंकि वो हेलमेट आपको दिखाते हैं जो मोटरसाइकिल के ऊपर मौजूद है इनका हेलमेट, ये हेलमेट था जी इनके पास, लेकिन ये हेलमेट का इस्तेमाल नहीं किया इन्होंने। अगर इस्तेमाल किया होता तो शायद ये इनको चोट ना लगती। बिल्कुल ना लगती। नीचे गिरे हैं। हाँ, ये ज़्यादा यही हो रहा है मेजर केसेस में कि लोगों ने टंकी पे रखा हुआ है, इस्तेमाल नहीं कर रहे। और यही हम आज दिखा और रहे हैं। ये दिखा रहे हैं, ये हो गया है, ये अभी हो गया है। बस अल्लाह माफ़ी। तो अल्लाह ने उनको रखा है, एक नई ज़िंदगी दी है उनको, तो अल्लाह बेहतर करेगा, करम करेगा। लेकिन भाई साहब को चोट लग गई जी बिल्कुल लग गई। अल्लाह इनको सेहत तंदुरुस्ती दे। बिल्कुल। लेकिन ये अगर इनसे क्या पूछे हम कि भाई आपने हेलमेट क्यों नहीं पहना था? और इन्होंने यही कहना था मैं तो स्लो आ रहा था। अब ये भी स्लो आ रहे थे, ये भी अब स्लो आ देखें रहे थे, अब वो भी स्लो आ बस रहे थे। अल्लाह ने करम कर दिया है। तो ये देखें गाड़ी, वो देखें कैसे हिट हुई है। हाँ, ये गाड़ी भी दिखाएं ज़रा। इसी से आप अंदाज़ा लगाएं कि कितना शदीद ज़ोर से गाड़ी और मोटरसाइकिल आपस में टकराए हैं कि गाड़ी का बम्पर भी टूट चुका है, मोटरसाइकिल वाला नीचे गिरा है और उसका जो मोटरसाइकिल का हाल है कि वो भी ख़राब हुआ है। लेकिन ये भाईजान ये क्या कर दिया आपने? इनको मैं इधर ले जाता हूँ गंगाराम हॉस्पिटल। 11 बाई 1122 कॉल कर दिया आपने? 1122 कॉल तो कर दिया जी। वो लेकिन आप क्या कर रहे हैं भाई? पढ़े लिखे आदमी हैं, कितना पढ़े हैं? नहीं, मेरी डेडली स्लो थी। मैं वजह सवाल का जवाब तो देते, कितना पढ़े हैं आप? MBA किया हुआ है। माशाल्लाह। क्या करते हैं आप? बिजनेस करता हूँ टाइलों का। टाइलों का? टफ टाइल्स का? जी जी। आपने MBA किया हुआ है, पढ़े लिखे बस हैं, वन में आ रहे हैं। ऐसा मैंने कहा इधर से कट मार के। कैसे? मेरी मिस्टेक है। मैं देखिए ये खुदा ना खास्ता बड़ा हादसा भी हो सकता था।
नहीं वो बस वो थोड़े से वो भी तरह नॉर्मल स्पीड पे होते हैं ना। सबसे पहली बात तो मेरी गलती है, सबसे पहले तो मैं अपनी गलती मान रहा हूँ। थोड़ा सा वो ज़रा होते हैं ना कम, तो फिर बचत हो जाएगी थी। वो तो अपने ट्रैक पे आ रहे हैं, उनका तो पॉइंट है कि भाई मैं तेज़ आ रहा हूँ या स्लो आ रहा हूँ, बिल्कुल सही है। मैं अपनी लिमिट के अंदर आ रहा हूँ। वो 50 पर होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, बुजुर्ग शहरी है, इससे ज़्यादा क्या ऊपर जा सकते हैं। वो सही है, मैं गलत हूँ, मैं मान रहा हूँ अपनी गलती। अपनी गलती मान रहे हैं जी। जी वो उनके साथ आप कंप्रोमाइज़ कर लें और लाइसेंस दे दें, हम फाइन देंगे आपको। जो लाइसेंस बना हुआ है आपका? हाँ जी, लाइव मेरा जियो R1 में घर है, मैं वो लाइसेंस मेरा बना हुआ है। मंगवा लें हाँ जी, और उनके साथ आप कर लें जो। वैसे लाइसेंस बना हुआ है आपका? बिल्कुल, मेरा ID कार्ड मारे आ जाएगा लाइसेंस। बना होगा। हाँ जी, ID कार्ड है आपके पास अभी? 25। हाँ जी, तो इसी पे चला हाँ करते करने आप इसी पे पहले वो कर देना तो फिर चला नहीं अभी पे कर देता हूँ चलान। चले। वो तो आप कर दीजिएगा, उनको हाँ, मैं उनको प्लीज़ डील करें वो उनसे, मैंने बात उनको करें बोला है कि वो बेचारा मोटरसाइकिल सवार, वो भी खैर उसकी भी बहुत बड़ी गलती है कि वो उनकी भी बहुत बड़ी गलती है कि वो मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, हेलमेट उनके पास मौजूद है और फिर भी हेलमेट उन्होंने नहीं पहना हुआ। ये आप देखें बुज़ुर्ग शहरी जो हेलमेट आप पहनने की कोशिश करेंगे। भाईजान कैसे हैं आप? ठीक है जी भैया, ये हेलमेट क्यों लिया आपने? पहनने के लिए। तो पहना क्यों नहीं? वैसे ये मैं पेट्रोल डलवा के आया हूँ। अभी यहाँ पे हादसा हुआ है, अभी अच्छा, अभी हादसा हुआ है और वो भी बुजुर्ग शहरी, उसने भी हेलमेट ज़रूर रखा हुआ है, पहना नहीं हुआ। नहीं मैं पेट्रोल डलवाया, अभी पेट्रोल डलवा के आया हूँ मैं। तो आपने इसलिए रखा हुआ है, वो एक कैंपेन चली थी कि पेट्रोल पंप वाले पेट्रोल नहीं डालते थे हेलमेट के बगैर, आपने इसलिए हेलमेट लिया होगा, पहनने के लिए नहीं लिया। नहीं पहनने के मैं हमेशा पहनता हूँ, मगर मैं आज इधर पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवा के मैं पहनते होते तो टोपी ना आपकी बात सही है। हमेशा पहनते होते तो टोपी ना पहनते, हेलमेट पहनते। जी बिल्कुल। अभी ये आज सेम केस हुआ है, सेम केस। वो बाबा जी उन्होंने आगे रखा हुआ था और एक गाड़ी वाले ने उनको हिट कर दिया, वो देखें वो जख्मी हो गए। अब तब क्या करें हम? आपने कहना मैं तो माड़ा बंदा, तो मेरे हालात भी बड़े ख़राब ने, हेलमेट आपने आगे रखा हुआ है, क्या करें? देखें ये भी भाई साहब जा रहे हैं, इन्होंने भी हेलमेट आगे रखा हुआ है। तो मेरे हेलमेट मेरा ढीला था इसलिए मैं टोपी मैंने पहनी भी है, ये देख ले। चले नेक्स्ट टाइम केयर करें, अभी छोड़ देते, बाद में देते हैं। किसी की मोटरसाइकिल मेरे चोट लगी, वालदा की इंसुलिन सिर्फ पकड़ने के लिए आया और कुछ प्लीज़। किसी की मोटरसाइकिल लेके मजबूरी है, नंबर प्लेट भी नहीं, ये पीछे लगी हुई है 62 नंबर। तो ये कौन है भाई साहब? ये भाई साहब उन्होंने कहा मुझे लिफ्ट दे देना, मेरी तो चोट आपने लगी लिफ्ट दे दी, मोटरसाइकिल किसी की, हेलमेट आपने नहीं यार, पहना सिर्फ और किसी को भी बिठा लिया। इंसुलिन वालदा की लेनी थी, जिस वजह से वो खड़ा भाई जा रहा हूँ, वरना तकलीफ की वजह से मजबूरी में आया हूँ और कुछ नहीं। सबकी मजबूरी है, क्या करें फिर? अभी इंसुलिन के लें, ये कह रहे इंसुलिन, कोई क्या मैं जनाजे पे जा रहा हूँ, ताया बीमार है, फुफ्फो बीमार है, नानी बीमार है, ताकि इंसुलिन लेने जा रहे हैं, अपनी नहीं लेने जा रहे। हाँ देख लें, पैसा नहीं है, किसी ने बुलाया, अब देख लें अब क्या करें। चले जाए यहाँ पे आप जिसको रोकेंगे उसके पास कोई ना कोई एक्सक्यूज़ मौजूद है, ऐसा बहाना मौजूद है। अब कितनी हकीकत है, कोई पैमाना तो है नहीं हमारे पास कि हम चेक कर सकें सच कैसे कह रहे हैं। आपके पास है कोई पैमाना? नहीं मेरे पास। कैसे चेक कर देंगे सच कह रहा है झूठ कह रहा है? अब तो यही है बस, कहानी सुना दी बस। कैसे हैं आप? ठीक है, किधर से आ रहे हैं और किधर को जा रहे हैं? ये इधर जा रहे हैं शिमला पहाड़ी, खैरियत से? खैरियत ही है। और आ कहाँ से रहे हैं? समनाबाद से। समनाबाद से आ रहे हैं, माशाल्लाह अच्छा सफ़र तय कर कर आ रहे हैं। क्या काम करते हैं? ये शूज़ का। तो हेलमेट क्यों नहीं पहना आपने? भूल गया हूँ, यकीन करे था बच्चे साथ थे। भूल ही गए भाई? बाकी नहीं पहनते हैं, अभी मिस हो गया। कैसे भूल गए आप? जब मोटरसाइकिल की ये चाबी, भाईजान मोटरसाइकिल बंद लेट करते हो हो रहे हैं। आप? ये जो मोटरसाइकिल की जब ये चाबी पकड़ते हैं आप जी, जाके मोटरसाइकिल स्टार्ट करने के लिए चाबी लेते हैं ना, तो मोटरसाइकिल स्टार्ट होती है। तो आप ये क्यों नहीं समझते? किधर जा रहे हैं? दावत पे। मेहरबानी। आपकी एहली है? हाँ जी, बच्चे वो आपको बार बार कह रही है कि दावत पे जाना है, जल्दी चले। ये नहीं कहा कि हेलमेट भी पहन लें वहाँ से निकलते हुए। दावत तो याद है, कपड़े याद हैं, मोबाइल फ़ोन याद है, सबको याद है, हेलमेट याद नहीं। वो देखिए सब भी तो जा ही रहे हैं, खाली हम तो बस यही तो बात है। वो देखिए पीछे। क्या कह रही हैं आप? सिर्फ हम तो नहीं ऐसे जा रहे ना, बैग पे भी देखिए वो भी जा रहे हैं ऐसे। तो आपको अपने खावंद की ज़िंदगी अजीज नहीं ये है, बात नहीं कि होती अपने बच्चे की ठीक है आपकी,
जल्दी में थे, इमरजेंसी में थे, इस वजह से भूल आप गए। पढ़ी लिखी हैं? हेलमेट होता है हमारे। मेरी बहन पढ़ी लिखी है। हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है। कितना पढ़ी है? मैंने एफए किया। एफए किया यानी पढ़ी लिखी है ना जी। इनको समझ बूझ है। तो ये कहीं देखेंगे कि लोगों के खावत छत से छलांग मारे हैं, आपको भी कहेंगे ऊपर जाके छलांग मार भाईजान ऐसे तो नहीं होगा ना? ऐसे ही बात है अच्छा ऐसे तो नहीं होगा ना? ऐसे ही है। वो तो निकलने की कर रहे हैं। आईडी कार्ड चेक करवा दें, आईडी कार्ड दे दें। अच्छा आईडी कार्ड दे दें, आईडी कार्ड तो चेक करवा इंतजार कर सकती है। आईडी कार्ड चेक करवा दें, आईडी कार्ड दे दें, फाइन थोड़ा कर देंगे आप। जी मैं करता हूँ आपको फाइन थोड़ा कर दें। हाँ फाइन थोड़ा कर दें। ये एक और फैमिली है जो यहाँ पे मौजूद है। भाईजान कैसे हैं? सर अल्लाह के ठीक है। शुक्र। अभी नहीं सर, प्लीज़ काइंडली मैंने हॉस्पिटल पहुंचना, वालदा क्रिटिकल कंडीशन है, प्लीज़। कौन से हॉस्पिटल पहुँच? सर्विसेज मैंने मैट्रेस लेके उनके लिए पहुंचना है। क्या लेके? मैट्रेस लेके, एयर मैट्रेस लेके हॉस्पिटल पहुंचना है। मैट्रेस लेके इतने अफराद पहुंचना है यार, आपकी मेहरबानी। पक्की बात है यार जो है माँ को लेकर कोई झूठ बोल सकता है? ये बात सही, ये बात सही आपकी। उन्होंने इमरजेंसी में जाना है जी। चलो बाहर माँ की बात कर दी उन्होंने, और माँ से बढ़ के कोई हेलमेट पहने पैर में। इशारा नहीं तोड़ना, इशारा बंद है, इशारा बंद है। ये इमरजेंसी ऐसी है जिन्होंने कहा कि मैंने अपनी वालदा के लिए मैट्रेस लेके अस्पताल पहुंचना है, इमरजेंसी है। अब माँ से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है, तो बेहतर ही है कि ये भाई बड़ा देख रहे हैं। क्या हाल है? ठीक हो? ठीक, लेडीज है। कितनी उम्र है? 17 साल। तो कैसे चला रहे हो? मजबूरी की वजह से चला। क्या मजबूरी है? मेरे वालिद साहब को हार्ट अटैक हुआ है, घर ही रहते हैं। मेरे वालिद साहब के स्टड पड़े, वो घर ही रहते हैं। मैं ही कमाने वाला हूँ घर। तुम्हारा तो लाइसेंस ही नहीं बना, तुम्हारा तो लाइसेंस ही नहीं बना। और ये 7वां बंदा कैसे बिठा दिया? 1 2 3 7 सवारी बैठ गई सर, रश है, रास्ते बंद है, इसलिए सवारी हम हमारे साथ जा रही है। नहीं तो आगे पीछे नहीं जाती, आगे स्पीडों में जाती। हमारी तो 18 साल उम्र भी नहीं है भाई। मेहरबानी सर, आप जाने थे हमें, इनका टाइम ज़ाया हो रहा है। इनको भी देखना चाहिए कि बच्चे के साथ बैठ रहे हैं, ज़्यादा खासा हादसा होगा तो ये भी किसको जिम्मेदार करार देंगे? ये रोजाना ही मेरे साथ जाते हैं भाई, रोजाना। हाँ, मुझे 3 माह हो गए रिक्शा चलाते हैं। तो बड़ा भाई कोई नहीं? मैं बड़ा नहीं। ठीक है जी। ये आप गुफ्तगू सुन रहे हैं, ये भाई साहब कह रहे हैं कि मेरे वालिद साहब को हार्ट अटैक हुआ है, रिक्शा चला रहे हैं। एक और भाई को रोक लिया जी। भाईजान कैसे हैं? शुक्र अल्लाह। ठीक है। क्या काम करते हैं आप? मैं हेल्थ मुलाजिम हूँ। किधर? मैं अपना पब्लिक एंड नर्सिंग स्कूल में, पब्लिक एंड नर्सिंग स्कूल में। अच्छा, क्या काम करते हैं वहाँ? PN हूँ। किधर से आ रहे हैं? मैं सर अपना प्राइवेट काम करता हूँ, वहाँ से आ रहा हूँ। कहाँ पे? दफ्तर कहाँ होगा? फिर उनका दफ्तर अपना समनाबाद में। और जा कर रहे हैं? घर जा रहा हूँ। घर किधर है आपका? घर सर मिड कुमरी रोड पे। मिड कुमरी रोड। तो हेलमेट क्यों नहीं पहना आप? सर वो दुकान पे उधर रह गया, हेलमेट रह गया। कौन से वाले काम पे? सर वहाँ पे अपना क्या नाम है, जो नहीं होती परचून की दुकान है, तो वहाँ पे काम करता हूँ, तो वहाँ पे हेलमेट रह गया। यार हमें कैसे पता आपका हेलमेट वहाँ रहेगा? सर मैं अब बता तो नहीं सकता कि माजरत ही कर सकता हूँ, क्योंकि कानून में तो माजरत है ही नहीं। कानून में माजरत है। आईडी कार्ड चेक करवा दें, आईडी कार्ड चेक करवा दें, फाइन होगा बगैर हेलमेट के। आपको हेलमेट साथ रखा करें जनाब। ये सारे कहते हैं भूल आया। आईडी कार्ड भी नहीं है? आईडी कार्ड है। लाइसेंस बना हुआ है वैसे आपका? सर मेरा लर्निंग बना हुआ है। लर्निंग बना हुआ है? दिखाएं। सर लर्निंग बुक घर पड़ा हुआ है। बनवाया क्यों नहीं? लर्निंग कब बनवाया है? जी सर, लर्निंग कब बनवाया था? सर हो गए कोई मेरा हाल 2 या 2.5 माह हो गए। 45 दिन पूरे हो गए? जी सर पूरे। तो जाके लाइसेंस सर थोड़ा सा टाइम की खेचल होती है कि प्राइवेट काम करता हूँ ना, तो उसकी वजह से फिर वो मैनेज नहीं हो रहा। लाइसेंस बनवाना चाहिए। बनवा के। और कभी आपके पास आईडी कार्ड है? जी सर आईडी कार्ड है। आईडी कार्ड? जी हाँ, हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका। ये गुफ्तगू आपने सुनी जी लोगों की, जिसको रोकते हैं उसके पास कोई बहाना है, कोई लेम एक्सक्यूज़ है, किसी को इमरजेंसी है, किसी ने कहाँ जाना है, किसी ने जल्दी में जाना है, किसी ने देर से जाना है, कोई भूल कर आया है, कोई किसी के पास है ही नहीं हेलमेट। ताज़ा ये कहते हैं कि जिस तरह DSP ट्रैफिक बता रहे थे कि 83% जो है वो हेड इंजरीज़ में डाटा ये कहता है कि मोटरसाइकिलों की हेलमेट इस्तेमाल करने की वजह से कमी आई है। और पिछले रवां साल में 5,40,000 लोगों के मोटरसाइकिल सवारों के चालान किए गए
गए हैं, लेकिन उसके बावजूद आपको बहुत बड़ी तादाद में वो अफराद नज़र आते हैं जो हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करते। अभी भी आप मनाज़र देखेंगे तो लोग आपको हेलमेट के बगैर नज़र आएंगे। ये सामने मोटरसाइकिल वाले भाई ने हेलमेट अभी पहना, यहाँ पे क्योंकि चलान हो रहे हैं वो देखते हुए, दूसरे वाले भाई ने भी अभी पहन लिया, वो सामने मोटरसाइकिल आपको नज़र आएगी, हेलमेट का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। आप दीगर जगहों पर देखिए, ये सामने अगर आप देखें, इधर दिखाएं जी, ये ज़रा रोड के बिल्कुल सेंटर में जिन्होंने इशारा खुलने का इंतज़ार नहीं किया, अभी भी रेड लाइट है और ये हेलमेट के बगैर 2 मोटरसाइकिलें रेड लाइट में हेलमेट के बगैर रोड क्रॉसिंग करते हुए जा रही हैं। इनका इशारा बंद है, रेड लाइट ऑन है, दूसरी तरफ से इशारा खुला है। उम्मीद करते हैं जी कि वो दिन ज़रूर पाकिस्तान में आएगा जब ट्रैफिक कवानीन पर मुकम्मल अमल दरामद होगा। बड़ी तादाद में लोग ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करेंगे, लोग सीट बेल्ट का इस्तेमाल करेंगे, लोग मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लोग हेलमेट का इस्तेमाल करेंगे, लोग लेन और लाइन की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे, लोग सिग्नल्स नहीं तोड़ेंगे और लोग ज़ीब्रा क्रॉसिंग का मतलब ही समझेंगे। उम्मीद करते हैं कि हालात बेहतर होंगे, क्योंकि कहा जाता है अगर आपने किसी कौम का डिसिप्लिन देखना है तो उनकी रोड पर चलती हुई ट्रैफिक देखा जाए तो अभी हमारी रोड पर चलती हुई ट्रैफिक देख के शर्मिंदगी होती है, क्योंकि हालात बड़े अरसे से कैंपेन्स जारी हैं लेकिन उस तरीके से नहीं बेहतर हो रहे जिस तरीके से तवक्को की जा रही है। उम्मीद करते हैं कि हालात बेहतर होंगे। इसी उम्मीद के साथ आज का प्रोग्राम में जमात सुल्तान शामिल दीजिएगा। अल्लाह के